अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मैं किचन में जो है वो अपने लिए नाश्ता बना रही थी। अच्छा, मेरी एक सिस्टर ने जो है, एक सब्सक्राइबर ने जो है वो एक दो बार जो है वो कमेंट में पूछा था कि सिस्टर आपकी रोटी जो है वो बहुत बड़े मज़े की होती है। तो मैंने उनको जवाब भी दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ कि ये एक्चुअली बेसन की रोटी होती है। इससे मैं अक्सर घी लगा के पराठा भी बनाती हूँ, जिस तरह अभी मैं बना रही हूँ। तो इसको जो है वो मैं पानी के साथ जो है वो मिक्स करती हूँ। तो ये मैंने अभी आप लोग को क्लिप थोड़ी सी दिखाई भी थी कि थोड़ा सा पतला सा बैटर बन जाता है। उसके बाद जो है वो चम्मच की मदद से मैं तवे पर पहले घी लगाती हूँ, उसके बाद इसको फैला लेती हूँ। तो इस तरह से भी रोटी जो है वो बेसन की काफ़ी मज़े की लगती है। अच्छा, आज जो है वो मैं अपनी कुछ मॉर्निंग की रूटीन यानी मॉर्निंग चोर्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद थोड़े बहुत बाकी आफ्टरनून के क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हमारा चूँकि इंशाल्लाह शाम के टाइम जो है वो कहीं जाने का यानी कि डिनर जो है वो बाहर करने का प्रोग्राम था। तो मैं आगे चल के जो है वो भी क्लिप्स जो है वो आप लोग के साथ थोड़ी बहुत जो है वो शेयर करूँगी। अच्छा, नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है वो आज मैंने सफाई नहीं की थी अभी तक, बल्कि मैंने सोचा कि नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है, चूँकि कपड़े जो है वो ढेरों ढेर जमा थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है वो लॉन्ड्री के कपड़े वगैरह जो है वो धो लेती हूँ। मैंने आप लोग के साथ एक दफ़ा पहले भी शेयर किया था, मैं ज़्यादातर इस तरह लॉन वगैरह के कपड़े जो है वो ख़ुद ही हाथ से वॉश करती हूँ। और चूँकि हमारा जो मशीन है वो चूँकि बाहर इस तरह से कहीं फ़िक्स नहीं है, अंदर ही है, तो हमें जब कपड़े वगैरह वॉश करने होते हैं, बेडशीट्स वगैरह या अब्बू के कपड़े वगैरह, तो हम पहले बाहर जो है वो मशीन निकालते हैं, उसके बाद जो है वो फिर उसमें कपड़े डालते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने तकरीबन सारे कपड़े जो है वो धो लिए थे। और इस तरह से काफ़ी सख्त जो है वो धूप निकली हुई थी। तो धूप जो है वो काफ़ी सख्त जब हो तो 2-3 घंटे में जो है वो आराम से कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। तो कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो फिर मैंने सोचा कि क्लीनिंग वगैरह थोड़ी सी कर लेती हूँ कॉरिडोर की और किचन के एरिया की। वैसे भी किचन जो है वो तकरीबन मैं डेली ही मॉपिंग करती हूँ। और वैसे भी जब बच्चे वगैरह हो घर पे तो आप लोग को भी पता है कि ज़ाहिर है फिर ज़रा फर्श जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और फिर कभी कभी समटाइम्स जो है वो दिन में 2 बार भी झाड़ू या मॉपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं भी आजकल कभी ऐसे भी कर लेती हूँ कि आफ्टरनून जब हम खाना वगैरह खा लेती हैं उसके बाद भी मैं थोड़ी बहुत जो है वो झाड़ू वगैरह इस तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरत कभी पड़ती है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं पड़ती तो मैं नहीं करती। वैसी तो आम डेज़ पे जब मेरी नीज़ वगैरह नहीं होते फिर तो ज़ाहिर है फिर मैं बस मॉर्निंग टाइम पे ही करती हूँ, क्योंकि इस तरह से हमारे घर में इस तरह से कोई बच्चे वगैरह तो नहीं है कि ज़्यादा फ़र्श वगैरह गंदा हो। तो इसलिए तो बस फिर मैं सीढ़ियों की तरफ भी आ गई थी। तो मैंने सोचा कि सीढ़ियाँ भी क्लीन होने वाली है, तो बस एक दफ़ा जब मैं मॉप कर ही रही हूँ तो सीढ़ियों वाला एरिया भी कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी 2-3 डेज़ छोड़कर जो है वो मैं सीढ़ियाँ लाजमी साफ़ करती हूँ। तो ये यहाँ पर जो है वो तकरीबन आफ्टरनून का टाइम था। तो यहाँ पर मेरी जो बड़ी वाली नीस है वो अपना होमवर्क कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप जो है वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर लूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो फिर मेरी अम्मी जो है वो उस अम्मी ने सोचा कि बच्चों के लिए ज़रा सरप्राइज़ बना लेती हूँ। वैसे भी जैसे मैंने आप लोग के साथ अभी शेयर किया कि शाम को जो है वो हमारा डिनर बाहर करने का इरादा था, तो अम्मी ने कहा कि इस तरह से फ्राइज़ वगैरह बना लेती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे।
ज़्यादा इस तरह से खाना वगैरह नहीं खाते, चूँकि शाम को वैसे भी बाहर जाना है और फिर आपको पता है कि बाहर जो है वैसे भी फिर बंदे का ज़रा दिल भी करता है खाने का, तो इसलिए अम्मी ने कहा इस तरह से फ्राइज़ वगैरह जो है वो मिलकर खा लेंगे। तो फ्राइज़ वगैरह जो है वो यहाँ पर खा लिए थे, तो बस दिल किया कि चाय ज़रा बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैंने सबके लिए जो है वो चाय रख ली थी और यहाँ पर बस थोड़ा सा हम बातें शातें भी आपस में कर रहे थे। बच्चे जो है वो अपना खेल रहे थे, अपना लगे हुए थे और हम बड़े जो है वो आपस में बातें शातें कर रहे थे और साथ जो है वो चाय भी एंजॉय कर रहे थे। इस तरह से मिल बांट कर जब हम बातें वगैरह करते, चाय पीते तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो फिर मेरी सिस्टर ने जो है वो पोएम्स वगैरह लगा लिए थे। वो अक्सर अपनी छोटी बेटी के लिए घर में भी जो है वो पोएम्स वगैरह लगाती हैं। तो वो के तो यहाँ पर भी वो इस तरह से 3 बजे के करीब या 4 बजे के करीब इस तरह पोएम्स वगैरह लगाती हैं। तो देखें मेरी छोटी नीज़ भी इस तरह से देख रही हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो हम निकल गए थे। ये था रात का यानी शाम के बाद का टाइम और हम आए थे क्वेटा कल्तूर। और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ी बहुत क्लिप ले ली थी। थोड़ा सा वीडियो सही नहीं आया क्योंकि मैंने अपनी नीस को जो है वो मोबाइल पकड़ा लिया था। मैंने कहा आप थोड़ा सा जो है वो वीडियो शूट कर लो। तो ये था स्टार्टिंग में जो है एंट्रेंस। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम बैठ गए थे। इनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो बाहर थी और साथ उन्होंने जो है वो पंखे वगैरह भी लगाए हुए थे क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी थी और फिर इस तरह से थोड़े बहुत मच्छर वगैरह भी होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो हमारा खाना आ गया था। तो यहीं पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी शेयरिंग आप लोग को पसंद आई होगी। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा। ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही। तो मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।